बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो तो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं कहानी याद शहर की, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 35 शहरों में सुन रहे हैं आप ये कहानी, लेकिन असल में हम सिर्फ एक शहर में रहते हैं, याद शहर। रोज सुनाऊंगा मैं आपको याद शहर की एक कहानी और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे भी कहीं बेहतर साथी शायरों ने। मेरे आलीशान दफ्तर में हर साल की शुरुआत में एक महाकुंभ होता है, कई दिन चलता है। इसको कहते हैं एनुअल रिव्यू। इसमें बड़े बड़े महारथी गंगा नहाने आते हैं, सब कुछ न कुछ अगले बजट का प्रसाद लेके चले जाते हैं। ऐसे ही 8-8, 9-9 घंटे लंबी मीटिंगों में मुझे नींद की हल्की सी झपकी और कॉफी के अगले कप के बीच में अक्सर पुराने दिन याद आते हैं। मोहल्ले की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन से कब कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, कब वक्त पता ही नहीं चला। मजे उसमें भी थे और कुल मिला के मजे इसमें भी हैं। गाड़ी, घोड़ा, नौकर चाकर सब हैं। दिल्ली में 4 बेडरूम का घर है, सिंगल आदमी हूँ, जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। न जिम्मेदारियां, न बीवी का अंकुश, न बच्चों की किचकिच। साल में एक बार विदेश छुट्टी पे जाने के लिए दफ्तर टिकट देता है। हाँ, ये अलग बात है कि कई सालों से मैंने छुट्टी ही नहीं ली। हर साल खत्म होते होते HR वाले ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं कि सर जी छुट्टी फिर आपकी लैप्स होने वाली है, फिर ना कहना। मैं ढीठ का ढीठ ठहरा। हर साल अपनी मेहनत से कमाई हुई छुट्टियां मैं एक बार फिर इस नौकरी के महायज्ञ में स्वाहा कर देता हूं। आजकल फिर मेल आने लगी हैं उन्हीं महानुभावों की, कुएं में डूबती हुई छुट्टियों की याद दिलाते हुए। लेकिन एक और एनुअल रिव्यू के महासागर से जब मैंने उस दिन लंच ब्रेक में सांस लेने के लिए सर निकाला तो लगा कि इस साल लगता है HR वालों की शिकायत दूर हो जाएगी। मेरे दफ्तर में सामने मेज पे एक कार्ड रखा था, अभी अभी ऑर्डिनरी पोस्ट से दूर याद शहर से आया था। मेरे कॉलेज का रियूनियन था। कितने साल बाद मुझे मौका मिल रहा था मेरे शहर वापस जाने का और पुराने यारों से मिलने का। मैं फौरन अपनी सेक्रेटरी के कमरे में पहुंचा और कहा, नताशा मैं सर आप छुट्टी पे जा रहा हूँ, बोल दो HR वालों को वापस जा रहा हूँ अपने कॉलेज, रियूनियन है। अरे मजा आएगा यार। सर नताशा ने मुझे एक सेकंड को देखा, शायद पक्का कर रही थी कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। फिर फोन उठा लिया। मैंने कहा, किसको फोन कर रही हो? बोली, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को। मेरा बॉस छुट्टी पे जा रहा है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। हे गाइस, बॉस इज गोइंग ऑन अ लीव। वो छुट्टी पे जा रहे हैं। फाइनली आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। लग रहा था मेरी सेक्रेटरी नताशा मेरे छुट्टी पे जाने से मुझसे ज्यादा खुश थी। एकदम चिड़िया जैसी चहक रही थी। मुझसे ज्यादा जानती है ना मेरे बारे में। अब सेक्रेटरी कम दोस्त ज्यादा बन गई है। अक्सर मैं उससे पुराने दिनों की बातें करता था, बिछड़े हुए दोस्तों के बारे में बताता था। वो खास करके एक आदमी में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। कॉलेज के दिनों का मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधाकर जोशी। यूनिवर्सिटी का टॉपर था। उन दिनों ऐसा लगता था कि जिंदगी और सपने इसकी दाईं और बाईं जेब में रहते हैं, जो चाहेगा कर लेगा लाइफ में। कवि टाइप था, गाने गाता था। जगजीत सिंह की वो नज्म, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, वो तो जैसे आइटम नंबर था उसका, सुपर हिट। लड़कियां इतनी फिदा रहती थी उस पे। क्लास की बातूनी लड़कियां उसकी खामोशी की कायल थीं। हम लोग सब बस स्टैंड पे खरीदी गजल की किताबों से चुरा चुरा के लड़कियों को शेर लिख के भेजते थे। वो कमबख्त फौरन उसी समय लड़कियों पे शेर लिख देता था। लड़कियां मधुमक्खी की तरह खिंची चली जाती थी। सुधाकर, मुझ पे भी कुछ लिख दो ना। सुधाकर, व्हाट इज दिस? तुमने चंद्रा के लिए गाना लिखा, मेरे लिए नहीं? बड़ा जलते थे हम सब लड़के उससे, लेकिन
मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, इसलिए उसे सब माफ था। मैं लंच में सैंडविच खाते खाते ये सोच ही रहा था कि सुधाकर आएगा कि नहीं, कि नताशा बीच में फूट पड़ती है। वहां सुधाकर आएगा कि नहीं। मैंने नताशा से मजाक में गुस्सा दिखाते हुए कहा, कमबख्त ये सुधाकर आज भी मेरी नाक के नीचे लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं भी जानना चाहता था, कहाँ होगा मेरा दोस्त, कैसा होगा। इतने साल से कोई खबर नहीं, फेसबुक पे ढूंढा, मिला नहीं। सोचा था भूले बिसरे फ्रेंड को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दिल्ली से याद शहर की फ्लाइट 2 घंटे की थी। नताशा ने काफी सुबह की टिकट करवाई थी और मैंने सोचा था कि प्लेन में थोड़ी सी नींद निकाल लूंगा, लेकिन सो नहीं पाया। प्लेन में बैठा बैठा सारे भूले हुए चेहरे याद कर रहा था। कैसा होगा वो दुबला पतला बलबीर जिसे देख के हम सब कहते थे कि जैसे हैंगर पे कमीज टंगी हो, और वो गबरू पहलवान आकाश सिंह जिसका वक्त कॉपी किताबें उठाने में कम, वेट्स उठाने में ज्यादा निकलता था। और कैसी होगी वो ऋचा की बच्ची जो नेता बनना चाहती थी। मैंने खुद पे भी निगाह डाली, क्या मैं ज्यादा मोटा हो गया हूं? नहीं यार, थोड़ा सा पहुंची तो है, और कौन सा वो लोग भी ब्यूटी क्वीन होंगे। हाँ, ब्यूटी क्वीन से याद आया, वो कहाँ होगी? रुचा अवस्थी। माय गॉड, ये फिल्म की हीरोइन ने पानी पिए उसके सामने। ख्याल गाथा फिर चल पड़ी थी। चेहरे, लम्हे, दिन, मौसम, गलियां, रातें। एयरपोर्ट से निकला तो देखा कि याद शहर में सब कुछ बदल चुका था। छोटा शहर थोड़ा बड़ा हो गया था। यहाँ पिज्जा मिलने लगा था और डिजाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियां सर्र से चली जा रही थीं, लेकिन सड़कें अभी भी वैसी ही थीं जैसे शहर कह रहा हो, सड़कें पतली हैं तो क्या, दिल बड़ा होना चाहिए भैया। जहां कभी भैया और भाभी की दुकान का बोर्ड लगा के अग्रवाल जी सारे शहर को साड़ी बेचा करते थे, वहां एक 5 मंजिल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा था। जहां गर्म जलेबी मिला करती थी, वहां फास्ट फूड मिल रहा था। दिलफेंक लड़के अभी भी वैसे ही चौराहे पे लड़कियों का इंतजार कर रहे थे, बस उनके पास अब हमारी तरह साइकिलें नहीं, नई नई मोटरसाइकिलें और 10-10 लाख की गाड़ियां थीं। मैं होटल पहुंचा, जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े बदले और नीचे पहुंचा जहां कॉलेज रियूनियन हो रहा था। एक छोटा सा म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा था। उसके बाद डिनर और रात भर गेम्स, हंसी मस्ती। हॉल में धीरे धीरे दाखिल हुआ। लोग खूब मजे ले लेके साथ में गा रहे थे और ताली बजा रहे थे। और वो दूर वही था, लड़कियों के दिल का डकैत। स्टेज पे मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड सुधाकर जोशी गिटार बजा के गाना गा रहा था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मजेदार होते हैं जिंदगी के दांव पेच। देखो ना, मैं खड़ा था यहाँ अपने 150 बिछड़े हुए यारों के बीच और सोच रहा था कितनी मनमानी करती हैं ये 2 जुड़वां बहनें, जिंदगी और किस्मत। रातों और मंजिलों का, सपनों और हकीकत का जो पेचीदा, अक्सर तकलीफ भरा रिश्ता होता है, उसे अगर समझना हो तो ऐसी ही किसी जगह आ जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी के रीयूनियन में। सब ने सपने देखे, राहें चली, भटके, लड़खड़ाए, गिरे। फिर कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि राहें ही बदल गईं। किसी का एस्ट्रोनॉमर बन के तारों को देखने का सपना था, लेकिन सिर्फ बैंक के एग्जाम में निकल पाए तो अब मैनेजर हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन सका तो अब किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। कुछ के सपने पूरे हुए, लेकिन आधा रास्ता जाके दिल ने ईमानदारी से कहा, यार ये तो तुम्हारा असली रास्ता ही नहीं है। मैं एक एक चेहरे को देख रहा था और उस चेहरे की कहानी सोच रहा था। जब साथ थे तो ना कोई अमीर था ना गरीब, साथ बैठ के कैंटीन में चाय पीते थे और समोसे और बन मक्खन खाते थे, लेकिन अब हमारे आगे हमारे विजिटिंग कार्ड चल रहे थे।
परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया, तालियां बजने लगी और फिर लोग खाने की ओर कूच करने लगे। मैं भीड़ को चीरता अपने यार की ओर चला। पीछे से उसके कंधे पे हाथ थपथपाया। उसने 2 सेकंड लगाए मुझे पहचानने में और फिर बोला, ओए तू। हमने हंस के एक दूसरे को गले से लगा लिया। सुधाकर बोला, और कहाँ है आजकल तू? सुना है बड़ी टॉप चीज बन गया है। मैंने कहा, हाँ, दिल्ली में एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मल्टीनेशनल है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। और तू? बॉम्बे में? सुधाकर बोला, नहीं यार, मैं तो यहीं रहता हूँ, एक दुकान खोली है छोटी सी स्टेशनरी की। मैं अचानक ऐसा चुप हो गया जैसे मातम हो। मैंने कहा, क्या यार, तू तो क्या क्या करने वाला था लाइफ में? ये सुधाकर पलटा और धीरे धीरे चला गया। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। शाम का रंग अचानक मेरे लिए बदल गया था। ये महफिल जिसमें आने के लिए मैं इतना बेताब था, उस महफिल में मैं अचानक अपने आप को आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी का स्टार वो सुधाकर उसी याद शहर में महज एक स्टेशनरी की दुकान चला रहा था। किस्मत का इतना बड़ा खेल। बाकी शाम सुधाकर ने और मैंने ज्यादातर एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई। दूर से मुझे देख के सफारी सूट में अपनी तोन सजाए एक आदमी आया, मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, ओए बलबीर, तू तो हैंगर पे टंगी कमीज हुआ करता था, तो ये क्या हो गया? बलबीर बोला, यार वाइफ हट्टी कट्टी मिल गई ना, तो खुद को थोड़ा मैचिंग बनाना पड़ा। थोड़ी देर में बार के पास खड़ा हुआ मिला वो पुराना गबरू पहलवान आकाश सिंह। किसी ठीक ठाक होटल में मैनेजर बन गया है आजकल। और वो पागल रिचा नेता बनना चाहती थी और थोड़ा थोड़ा बन भी गई। अभी अभी उसे एमएलए का टिकट मिला है। ये सब पुराने दोस्त मिले जिन्हें मैं कब से ढूंढ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों खुशी आधी आधी लग रही थी। दिमाग में सिर्फ सुधाकर घूम रहा था। मैंने रिचा से कहा, बेचारे सुधाकर का सुना, लाइफ बेकार हो गई यार उसकी। रिचा ने कहा, लो सुधाकर आ गया। वो मेरे पास आके खड़ा हुआ। मैंने उससे कहा, यार मैं तब से यही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया। तू हम सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, तुझे ये स्टेशनरी की दुकान ही मिली थी खोलने के लिए। तू दिल्ली आ यार, मेरे साथ रुक महीना 2 महीना, मैं दिलाता हूँ तुझे अच्छी सी नौकरी। सुधाकर ने मुझे देखा और बोला, कब तक है तू यहाँ? मैंने कहा, कल दोपहर की फ्लाइट है। वो बोला, कल सुबह दुकान पे आ जाना, पोस्ट ऑफिस के बगल में है, बात करते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ पक्का। अगली सुबह मैं तैयार होकर 9 बजे ही मार्केट पहुंच गया। सुधाकर की दुकान ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पोस्ट ऑफिस देख के यादें ताज़ा हो गईं। यहीं मैं और वो अक्सर आते थे जब वो दिल्ली और बॉम्बे में मैगजीन्स के दफ्तरों में अपनी कविताएं और कहानियां छपने के लिए भेजा करता था। फिर बाहर चाय पीते हुए मैं उससे कहता था, यार कभी तुझे बुक का प्राइज मिलेगा, तू इसी पोस्ट ऑफिस में अनाउंसमेंट की चिट्ठी लेने आएगा। सपनों के उस आलीशान महल, उस 100 साल पुराने पोस्ट ऑफिस के बगल में आज एक नाकामी की झोपड़ी खड़ी थी, सुधाकर की स्टेशनरी की दुकान। सुधाकर ने मेरे लिए जलेबियां मंगा के रखी थी। मेरे सामने कागज का पैकेट खोल के बोला, लगता है काफी दया आ गई तुझको मुझ पे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। सच कहूं तो मुझे सुधाकर के ऊपर सचमुच दया आ गई थी, पर मैंने कहा, दया नहीं यार, हाँ तकलीफ तो हुई। उसने कहा, इस बच्चे को देख रहा है जो अभी अभी ये नोटबुक और पेन लेके गया है मुझसे? एक रिक्शे वाले का बेटा है। मेरी और इसकी एक शर्त लगी है, अगर ये अपनी क्लास में पहली 5 पोजीशन में ले आएगा तो उस महीने नोटबुक और कलम मैं इसे फ्री दूंगा। पिछले 3 महीने से मेरी लॉटरी खुली हुई है, मैं लगातार शर्त हार रहा हूं। वो सड़क के पार बूढ़े अंकल को देख रहे हो? ये समझ लो मेरे अडॉप्टेड बेटे हैं। आजकल अंग्रेजी सीख रहे हैं मुझसे। इस छोटे से बाजार में हम सब एक दूसरे को जानते हैं।
रात को सारे परिवार के साथ खाना खाता हूँ। माँ बाप खुश हैं, आंखों के सामने हैं। इस सुकून के साथ उन्हें रोज गुड नाइट कहता हूँ। अपने बेटे को परियों की कहानियां सुनाता हूँ। और फिर जब आधी नींद में होता हूँ और बीवी ऑर्डर देती है कि उसे जन्मदिन पे सिल्क की साड़ी चाहिए, तो अनसुनी करते हुए सोने का नाटक कर लेता हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास। न घर छोड़ के दूर जाना पड़ा, न किसी बड़े से शहर में छोटे से घर में आधी अधूरी जिंदगी जीनी पड़ी। न स्ट्रेस की दवाएं लेता हूँ, न EMI की जंजीर बांधे चलता हूँ। मैं जिनसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं। मैं जैसे शर्म के पत्थर से बना हुआ बुत बन गया था, बस जमीन की ओर देखता रहा। सुधाकर ने जलेबी की प्लेट मेरी ओर खिसकाते हुए कहा, मुझ पे दया मत करना, क्योंकि हम दोनों के बीच में अगर कोई बेचारा है तो वो तुम हो। 4 कस्टमर्स आके चले गए। मैं चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार बोला, सुधाकर, आई एम सॉरी। मैं अपनी सक्सेसफुल जिंदगी को, अपने रोशनी भरे शहर को, अपनी नकली खुशियों को असली समझ बैठा था। तेरा वो कॉलेज वाला दोस्त कहीं खो गया था। सुधाकर ने काउंटर का दरवाजा खोला और मुझे आके गले लगा लिया। बोला, चल नई शुरुआत करते हैं। जा तू वापस अपने शहर, मैं आ रहा हूं फेसबुक पे। मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना।